बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 का 12वां पाठ सुदामा चरित, जिसका कि हम लोग अनुमान और कल्पना में दिए गए प्रश्नों को कर रहे थे। उसमें से हम लोगों ने पहला प्रश्न कर लिया था और अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। तो आज हम लोग दूसरे प्रश्न में यहाँ पे दिया है कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखती है, लिखिए। तो यहाँ पर सुदामा चरित्र की समानता यहाँ से किस तरह से दिखती है मित्र के रहीम के दोहे में जो सच्चे मित्र की पहचान बताई गई है। तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना। और इसका दूसरा उत्तर हम लोग करेंगे, और जिसमें कि इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम कहते हैं, इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम कहते हैं कि कवि रहीम कहते हैं कि जब मनुष्य धनवान बन जाता है, कहते हैं कि जब मनुष्य धनवान बन जाता है, धनवान बन जाता है तो उसके बहुत से लोग उसके मित्र बन जाते हैं। बहुत से लोग उसके मित्र बन जाते हैं। उसके मित्र बन जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन जो मनुष्य मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं, मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं, वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। सुदामा चरित में कृष्ण सुदामा की मदद विपत्ति के समय करके मित्र की कसौटी पर खरे उतरते हैं। तो सुदामा चरित की बात हम लोग यहाँ से करेंगे। सुदामा चरित में कृष्ण सुदामा चरित में कृष्ण सुदामा की मदद विपत्ति के समय करके मित्रता की कसौटी पर खरे उतरते हैं।
मित्रता की कसौटी पर खरे उतरते हैं। सच्चा मित्र वही है, सच्चा मित्र वही है जो मित्रता को बीच में, जो मित्रता को धन दौलत से नहीं तौलता है। मित्रता को धन दौलत से नहीं तौलता है। जो मित्रता को धन दौलत से नहीं तौलता है। कृष्ण इतने धनवान होने पर भी, कृष्ण इतने धनवान कृष्ण इतने धनवान होने पर भी कृष्ण इतने धनवान होने पर भी सुदामा के साथ मित्रता के आड़े सुदामा के साथ धन को मित्रता के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने सुदामा को आर्थिक संकट से बाहर करके उन्होंने सुदामा को आर्थिक संकट से बाहर करके आर्थिक संकट से बाहर करके मित्रता का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। मित्रता का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। मित्रता का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। तो इस तरह से जो है कृष्ण ने अपने मित्र की सहायता भी की और उन्हें पता भी नहीं चलने दिया। उन्होंने कभी अपने धन का जो है नाम नहीं लिया कि वो इतने धन दौलत हैं। उनको इस बात का ज़रा भी घमंड नहीं था और उन्होंने अपने मित्र को बिल्कुल साधारण तरीके से उनका स्वागत जो है, उनको ये पता ही नहीं चलने दिया कि उन्होंने उनको क्या दिया है। तो इस तरह से अब हम लोग यहाँ पे भाषा की बात में देखेंगे कि पहला जहाँ पे जो प्रश्न दिया है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छाटिए। तो यहाँ पे कविता में अतिशयोक्ति अलंकार का एक उदाहरण है। इसके आगे हम लोग लिखेंगे भाषा की बात का अतिशयोक्ति यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना।
अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी चीज़ को किसी के बारे में जो है बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो भाषा की बात तो यहाँ पे उत्तर है। एक अन्य उदाहरण, कविता में अतिशयोक्ति अलंकार का कविता में अतिशयोक्ति अलंकार का एक उदाहरण, कै वह टूटी सी छानी हती, कै वह टूटी सी, कै वह टूटी सी छानी हते, हती छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह कंचन के अब धाम सुहावत। ये कह कंचन के अब धाम सुहावत। एक अन्य उदाहरण, एक दूसरा, अन्य का मतलब होता है दूसरा उदाहरण, वैसोई राज समाज बने, वैसोई राज समाज बने, गज बाजी घजे घने, गज बाजी घने मन, संभ्रम छायो, संभ्रम छायो, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, तो इस तरह से ये यहाँ पे दिया गया है। और कुछ करने को यहाँ पे कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ करने को शीर्षक के अंतर्गत। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि इस पहला यहाँ पे प्रश्न दिया है कि इस कविता को एकांकी में बदलिए और उसका अभिनय कीजिए। एकांकी में यानी कि इसको जो अभिनय किया जा सके, तो इसके ऊपर अभिनय भी किया जा सकता है। और दूसरा प्रश्न दिया है कि कविता के उचित सस्वर वाचन का अभ्यास कीजिए, यानी कि इसको अच्छे सुर के साथ इसे पढ़ना है। और तीसरा, मित्रता संबंधी दोहे का संकलन कीजिए। और मित्रता संबंधी दोहे जैसे काह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत, और जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज माना, मित्रक दुख भा मेरु समाना। तो यहाँ मित्र से संबंधित दोहों को इकट्ठा करना है। तो आज ये पाठ हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसके बाद जो अगला पाठ है उसको हम लोग करेंगे पाठ 13। तो ये इस पाठ के सभी प्रश्नों को सभी छात्र अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करेंगे। और अब हम लोग शुरू करते हैं नया पाठ, पाठ 13, और जिसका नाम है कि जहाँ पहिया है। तो सभी लोग इसे निकाल लेंगे और आज हम लोग इसे करेंगे पाठ 14, जहाँ पहिया है। पहिया का अर्थ सभी को पता होगा, साइकिल का पहिया, जो 2 पहिया लगी रहती है साइकिल में। तो ये है पाठ 13,
जहाँ पहिया है। संस्कृत में से पहिया को चक्र भी कहते हैं, जहाँ पहिया है। अब यहाँ पे जो है एक नाम आया है जिसमें कि दिया हुआ है पुडुकोट्टई। ये इस पाठ की शुरुआत है और ये पाठ जो है लिखा है इसको इस पाठ को लिखने वाले हैं पी साईनाथ का लिखा हुआ यह पाठ है और पुडुकोट्टई और ब्रैकेट में लिखा है तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। आंदोलन कहते हैं क्रांति को। आंदोलन मतलब क्रांति। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। चौंकने का मतलब आश्चर्य करने जैसा। चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हज़ारों नवसाक्षर मतलब जो अभी जिन्होंने पढ़ाई शुरू की है, जिन्होंने पढ़ना सीखा है, नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब यह आम बात है। यानी कि साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, तो लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हज़ारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण का अर्थ होता है गांव की, ग्रामीण का मतलब है गांव की। महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने मतलब त्यागने। लात मारना मतलब त्यागना, छोड़ देना, यानी पिछड़ेपन को छोड़ देना। लात मारने का अर्थ क्या? त्यागने। तो अपने पिछड़ेपन को लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो-गरीब होते हैं। तो यहाँ पे जंजीरों का मतलब है बंधन से, तो जंजीर का मतलब है बंधन। जंजीर अर्थात बंधन। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो कहा गया है कि ये महिलाएं अपने पिछड़ेपन को छोड़ देने और आगे बढ़ने और अपना विरोध व्यक्त करने और उन बंधनों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो-गरीब होते हैं। अजीबो-गरीब का मतलब है विचित्र। अजीबो-गरीब जो सामान्य न लगे, अजीबो-गरीब। तो अजीबो-गरीब का मतलब होता है विचित्र। तो वो विचित्र सा लगे, सामान्य सा न लगे। तो इस तरह से कभी कभी ये तरीके अजीबो-गरीब होते हैं, विचित्र होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। ये जगह का नाम है तमिलनाडु में। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। यानी कि अपनी स्वतंत्रता, अपनी गतिशीलता, अपनी आज़ादी को अभिव्यक्त करना मतलब दिखाना। तो यहाँ पे स्वाधीनता का मतलब होता है आज़ादी। स्वाधीनता का मतलब है आज़ादी। स्वाधीनता का मतलब है आज़ादी और
इसके बाद है और गतिशीलता। गतिशीलता यानी आगे बढ़ना। गतिशीलता, आगे बढ़ना। को अभिव्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त मतलब दिखाना, अभिव्यक्त दिखाना, अभिव्यक्त करना मतलब दिखाना। उनमें से अधिकांश नवाक्षर थी। नव साक्षर थी, यहाँ पे नव साक्षर यानी कि जो अभी नया नया पढ़ना सीखी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का, कौशल कहते हैं निपुणता को, कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। तो यहाँ पे जो है प्रदर्शन करना मतलब होता है दिखाना। प्रदर्शन करना, प्रदर्शन मतलब दिखाना। और सार्वजनिक कहते हैं जो सभी के लिए हो। सार्वजनिक मतलब जो सभी के लिए हो। सार्वजनिक, जो सभी के लिए हो। सार्वजनिक मतलब जो सभी के लिए हो। तो इस तरह से यहाँ पर ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभी दिखाने के लिए उसके प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। और यहाँ पर 70,000 महिलाएं, अगर 10 वर्ष की लड़कियों को छोड़ दिया जाए तो 70,000 महिलाओं ने प्रदर्शन और प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रमों में भाग लिया है और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। इच्छा कहते हैं चाह को, और वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर कहते हैं कि जहाँ कुछ सिखाया जाता है। प्रशिक्षण देना मतलब सिखाना। और ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियाँ सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे। फप्तियाँ कसना मतलब मजाक उड़ाना। फप्तियाँ कसना, फप्तियाँ कसना, मजाक उड़ाना। फप्तियाँ कसना मतलब मजाक उड़ाना। तो वो कहती हैं कि अब हमें कोई भी रोक नहीं सकता, हम जहाँ भी चाहें जा सकते हैं और ये मेरा अधिकार है। अब हमें बस का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता है और अब हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। और पहले जब ये लोग साइकिल चलाना शुरू की तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनकी बातों पर, जो मजाक उड़ाते थे उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे कि ये जो है अपने काम में व्यस्त रहीं और इनको जो करना था इन्होंने अपने अधिकार से किया। तो इस तरह से ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि कहते हैं, जहाँ की पुरानी परंपराएं, पुराने विचार जो है वो अभी भी माने जाते हैं।
तो रूढ़िवादी विचार वही होते हैं जो पुरानी परंपरा से चले आ रहे हैं, जैसी सोच है उसी सोच को आगे भी कायम रखना। ये रूढ़िवादी पृष्ठभूमि यानी कि आधार से आई हुई जो युवा मुस्लिम लड़कियां थीं, उन्होंने भी साइकिल चलाना शुरू किया। अब आगे अनुच्छेद हम लोग पढ़ते हैं कि फ़ातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं और एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। यहाँ पे चाव कहते हैं शौक़ को। चाव का मतलब होता है शौक़। चाव कहते हैं शौक़ को। और उनको ये शौक़ था कि वो हर शाम आधा घंटे के लिए साइकिल चलाती थी और उनके अंदर साइकिल ख़रीदने की हैसियत नहीं थी। कहने का मतलब है उनकी औकात नहीं थी, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो साइकिल ख़रीद सकें, इसीलिए वो किराए पर लेकर चलाती थी। तो यहाँ पे जो है ऐसी महिलाएं साइकिल लेकर चलाती थीं। फ़ातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। तो वो जो है कहती हैं, फ़ातिमा कहती हैं कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है और हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फ़ातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। समुदाय कहते हैं समूह को। समुदाय, समुदाय मतलब समूह। अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। तो यहाँ पर जो है प्रशंसक कहते हैं प्रशंसा करने वालों को, और बेशकीमती का मतलब होता है बहुमूल्य। बेशकीमती, बेशकीमती और बेशकीमती का अर्थ होता है बहुमूल्य। तो इस तरह से ऐसे बहुमूल्य पत्थरों को तराशना यानी कि उसको सुंदर रूप देना। तराशना, तराशना का अर्थ होता है सुंदर रूप देना। तराशना, सुंदर रूप देना। तो इस तरह से ये जो है उसको तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं, ये सभी जो है साइकिल को जमकर इस्तेमाल करती हैं, यानी कि साइकिल का बहुत अधिक प्रयोग करती हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। यानी कि ग्राम सेविकाएं यानी कि गांव में जो सेवा करने का कार्य करती हैं, ये सब भी पीछे नहीं हैं और दोपहर का जो भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, नव साक्षर यानी कि जो अभी सीखी हैं, और उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। यानी कि अब उन्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, उनको बस के लिए लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें किसी का इंतज़ार नहीं करना है कि
किसी वो कोई आएगा तो उसके साथ हो जाएंगी। अब वो उन्हें जहाँ भी जाना होता है वो साइकिल से पहुँच जाती हैं। तो इस तरह से ये जो है जो ये ज़िला है यहाँ पर पुडुकोट्टई, यहाँ पे इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। यहाँ पे सभी अधिकतर महिलाएं जो है वो साइकिल का प्रयोग करती हैं और इस तरह से उनकी जो व्यक्तिगत आज़ादी है वो और उनके साइकिल चलाने में जो है उसमें एक सीधा संबंध है। यानी कि साइकिल का मतलब उनकी आज़ादी, वो कहीं भी जा सकती हैं और कहीं से भी जाकर आ सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में इसका शेष भाग हम लोग पूरा करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।